अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ उमैर कलीम इज़ हियर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, फिज़िक्स हमारे पास है चैप्टर नंबर सेकंड स्केलर एंड वेक्टर्स का। इसमें हम बेसिक आइडियाज़ पढ़ेंगे, स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है। ठीक है, तो ग्राफिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो बाय डाटा भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हम इसमें चेकआउट करेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्केलर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्केलर्स हमारे पास क्या होते हैं? स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट डिस्क्राइब्स ओनली बाय मैग्नीट्यूड। स्केलर सबसे पहले आप समझ लें, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। स्केलर्स में किसी भी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स एंड यूनिट्स, जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में या यूनिट्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेंथ ऑफ रॉड, ये आपके पास नंबर्स ऑफ टर्म्स आ गई, तो यूनिट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। 5 ले लें, 10 ले लें, तो नंबर कोई भी आ सकता है। स्पीड ऑफ कार तो आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर हावर, या आप मीटर पर सेकंड में इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये भी आपके पास नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगा। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ वही क्वांटिटीज़ होती हैं जो आप इजीली मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिर हम लेते हैं एग्जांपल स्केलर की कि स्केलर आपके पास क्या होता है। स्केलर की एग्जांपल हमने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर में मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम फिर क्या लेकर आते हैं, इसकी एग्जांपल्स में मैथ्स लेकर आते हैं। ठीक है, मैथ्स की हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, हम नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 2 kg शुगर हमें दे दें, 5 kg हमें ऑयल दे दें। ठीक है, 2 बोटल्स हमें लोशंस की दे दें। तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर्स में मेजर करते हैं वो आपके पास स्केलर्स है। डिस्टेंस है, ठीक है जी, हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, हमने 10 किलोमीटर सफ़र कवर किया, हमने आज 18 किलोमीटर सफ़र कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, तो वो आपके पास सारे का सारा स्केलर हो जाएगा। स्पीड है, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी जी 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव कर रही है, तो आपके पास वो स्केलर आ जाएगा। टाइम हम फाइंड करते हैं, टाइम हमारे पास है जी, फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं जी 10:30 हो गए, तो आपके पास नंबर्स हैं, वो आपके पास स्केलर है। एनर्जी है, इस तरीके से टेम्परेचर है, तो आपके पास ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके स्केलर्स की हो जाएंगी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपके पास स्केलर्स आ जाता है। आगे आ जाते हैं हम वेक्टर्स। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट डिस्क्राइब्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसको आप क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर? वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। बेसिकली स्केलर और वेक्टर में यही डिफरेंस है। स्केलर में हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर्स में हमें इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। क्लियर? अगर डायरेक्शन रिमूव कर दी जाएगी तो वो स्केलर बन जाएगा, डायरेक्शन ऐड कर दी जाएगी तो वो आपके पास वेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, फोर्स लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो सिंगल नहीं लिखे जाते, इन द टर्म ऑफ डबल डायरेक्शन को शो करवाते हैं। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे मज़ीद जब हम वेक्टर्स की फॉर्म पढ़ेंगे, इनको आगे हम हाईलाइट करेंगे ये कैसे वेक्टर्स होते हैं। तो सारी की सारी एग्जांपल जो हैं वो वेक्टर्स की हैं। आगे हम पढ़ते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 3 मेथड से। या तो आप नंबर लिखें, कैपिटल नंबर से हम इसको डिनोट करते हैं, उसके ऊपर आप एरो हेड लगा लें। सेकंड, फिर आपके पास वही नंबर लिख कर उसके डाउनवर्ड में आप एरो हेड लगा लें। थर्ड, आप वो नंबर बोल्ड करके लिख दें। इन तीनों में से आपने कोई एक मेथड यूज़ करना है। बुक में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो बोल्ड कलर यूज़ होता है, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। बट हम जब
वेक्टर्स को लिखेंगे तो हम ये वाला मैथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल हम एक्सेस लेते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम लेते हैं। ये आपके पास एक्सेस होगा, ये आपके पास वाई एक्सेस होगा। आपके पास कोई यहाँ पे पॉइंट है पी, आप बेसिकली उसको डिनोट करना चाहते हैं कि ये पी पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर हम पी पॉइंट को देखें, या फ़र्ज़ कर लें इससे पहले मैं आपको अगर रियली लाइफ में एग्जांपल दूँ, आप कोई नई जगह पे मूव करते हैं तो आपके लिए अननोन होती है, तो आप किसी को रिकॉल करते हैं कि वो आपसे पूछता है कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, तो आप उसको लोकेशन बताते हैं कि मेरी लोकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी मेरी लोकेशन HBL के सामने है, तो आप उसको लोकेट कर रहे हैं। आप